नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में जगदलपुर कलेक्टर कार्यालय में बस्तर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अरुण देव गौतम, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह उपस्थित रहे। बस्तर संभाग के आयुक्त, आईजी पुलिस, सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी जिला पंचायत, सीईओ, नगर निगम आयुक्त समेत अन्य विभागों के अधिकारी हैं, यानी कि ये तमाम अधिकारी जो है इस बैठक में उपस्थित रहे। शासन की योजनाओं, उनके क्रियान्वयन यानी कि उनके इम्प्लीमेंटेशन और अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार नक्सल मुक्त और लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखिए, रायपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री साय ने समीक्षा बैठक बुलाई। बस्तर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की गई, जहां पर नक्सल मुक्त प्रदेश के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, इस बैठक में कहा गया। और देखिए, जिस तरीके से लगातार नक्सल विरोधी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, और इस बीच हमने कुछ दिन पहले भी देखा कि किस तरीके से हमारे सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन भी काफी तेज कर दी गई थी। और देखिए, अब ये बैठक जो है, ये समीक्षा बैठक जो है मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में की गई, जहां पर तमाम ऐसे पहलुओं पर चर्चा की गई। और इसमें एक तरफ देखा जाए कि मेन एक अहम मुद्दा जो था वो नक्सलवाद का मुद्दा था, जिसमें बैठक में साय ने कहा है कि नक्सलवाद के लिए सरकार जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और लगातार मुख्यमंत्री, आपको बताते चले कि यहाँ पर वो समीक्षा बैठक के दौरान यहाँ पर उन्होंने ये बातें कही, तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद थे। और कहीं ना कहीं नक्सलवाद को लेकर हम ये भी देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी अक्सर कहते हैं कि 2026 तक हम छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे, यानी कि नक्सल विरोधी गतिविधियों को लेकर अब पूरी तरह से यहाँ पर सरकार जो है एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है। और देखिए, लगातार ये समीक्षा बैठक की जा रही है। समीक्षा बैठक में भी रणनीति तय की जा रही है कि किस तरीके से नक्सलवाद से मुक्त प्रदेश को बनाया जा सके और किस तरीके से यहाँ पर नक्सलियों को उनका खात्मा कर सके या फिर उनको समर्पण करने के लिए मजबूर कर सके। कबीरधाम की बोडला नगर पंचायत में एक ही कब्जाधारी के ऊपर गाज गिरी है। नगर के वार्ड नंबर 8 में विनोद गुप्ता की दुकान को तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि सालों से सीसी रोड नाली के ऊपर इन्होंने कब्जा जमाया हुआ था, लेकिन कार्रवाई के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अतिक्रमण के नाम पर एक परिवार पे ही, यानी कि एक पर ही कार्रवाई क्यों? नगर पंचायत में रोड के ऊपर दुकानें ढेले रखे हुए हैं, तो सिर्फ विकास के नाम पर एक ही दुकान पर ये कार्रवाई क्यों? एक ही दुकान को क्यों तोड़ा गया, जबकि बाकी की बड़ी बड़ी दुकानों के कब्जों को नहीं हटाया गया है? आज हर खबर की टीम बोडला नगर पंचायत पहुंचे हुए हैं, जहां नगर पंचायत में मात्र सिर्फ एक दुकान को तोड़ बाकी की दुकान यथावत है। आखिर बाकी कब्जाधारियों के ऊपर नगर पंचायत कब कार्रवाई करेगी? आइए पूछते हैं दुकानदार से जिनका दुकान टूटा हुआ है। मैं विनोद गुप्ता कलेक्टर साहब में जाके झलक आवेदन दें, एसडीएम में जाके आवेदन दें, हाई मोला डौकी लेकर सब चिड़ी बिड़ी कर दी और रोड में ला के फेंक दें। हमें जाओ तो जाओ कहाँ है? हमें दुकान में नहीं रहे, मन नहीं रहे के बाद भी अब मैं एसडीएम में आवेदन भी लगा चुके हैं। अब अभी नया फिर से RC 3 वाले फिर बनवाते हैं, आवेदन बने नहीं पाए। मोर दुकान तोड़ ताड़ के फेंक फाक दी, सामान ऐसी होती फेंक फाक दी। हमें पटवार सिपाही सब आ रहे हैं। सिर्फ तोड़े बस दुकान टूटे हैं कि और टूटे हैं? मोरे भर दुकान तोड़े है और कोनो ना नोटिस दे ना कोई कुछ नहीं दे, सिर्फ अंधा कानून मोरे भर हो है और दुनिया में कोनो नहीं है। अब यहू पर घर बने, यहू पर बने हैं, मगर यहाँ से ककरो दुकान नहीं तोड़े गए, सिर्फ आके मोरे दुकान भर तोड़े है। मोरो व्यवस्था करें सर, अब चाहत है। नगर पंचायत नौगढ़ में वहाँ पर सीसी रोड निर्माण होना है, और एक्चुअली में क्या है कि वो सीसी रोड और नाली के ऊपर ही अपना कब्जा करके रखा है।
तो वहां पर नाली सफाई नहीं हो पा रहा था और रोड भी निर्माण नहीं हो पा रहा था। और वहां पर एक पानी की व्यवस्था था जिसमें अन्य व्यापारी को भरने को भी प्राप्त नहीं हो पाता था। तो वहां से लगातार शिकायत आ रहा था कि हमको पानी यहाँ से मिल नहीं रहा है और नाली की भी सफाई नहीं हो रहा था। और उसके सिवा उधर और भी कुछ ठेले थे, दुकान थे, उसको भी हटाया साथ में। बाकी जो और है उनको नोटिस दिया गया है, कुछ समय बाद उनका भी अतिक्रमण हटाया जाएगा नगर पंचायत कोटला द्वारा। नोटिस सब दिए हैं, 3 नोटिस देने के बाद उसको एक आध दिन समय निकाल के तहसीलदार मैडम से समय निकाल कर उसको कार्रवाई करेंगे। बीजापुर का चिकटराज मेला एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है और जिसमें जिले भर के देवी देवता भाग लेते हैं। और ये मेला चैत्र नवरात्रि के रामनवमी के बाद पहले मंगलवार को आयोजित किया जाता है और 3 दिनों तक ये मेला चलता है। इस दौरान लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए चिकटराज देवता के दर्शन करने आते हैं और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये मेला न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह यानी कि आपको बताते चले कि ये जनजातीय संस्कृति और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। बीजापुर जिले में आज का मेला हो रहा है। इस मेले में पूरे जिला भर का जो देवी देवता हैं वो मेले में पहुंचा हुआ है। पहली बार ऐसा मेला है जहाँ पे सभी प्रकार का देवी देवता हैं। यहाँ पे मेले में मेला का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पे पहुंचा हुआ। या मेला का पूर्व खास क्या है इसके बारे में को लेकर अपनी दर्शन करने के लिए अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आप तमाम आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का तो यहाँ के बस्तर का आदिवासियों का जो देवी देवता है बना होता है उनके अनुसार व्यवहार मनाया जाता है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। आज यहाँ पे मेला का मेन उद्देश्य क्या है? मेरा नाम रामचरण मांझी है, मैं देव प्रमुख हूँ। क्या यहाँ बीजापुर जिले के मुखिया भी हूँ। क्या है अपना जो आदिवासी लोग संस्कृति रीति रिवाज के हिसाब से पूरे देवी देवता आए हैं अपना मैंने पूरे अपने भाइयों भतीजा मिलकर नाच गान कर रहे हैं। इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। पूरे जनता पब्लिक आई है। इसमें अभी मेला जो दुकानें उधर लगी है अपना आधा किलोमीटर दूर में। कुल आज जो चिकटराज का मेला है, मेले में जिले भर के अलग अलग क्षेत्र के जो देवी देवता हैं उनसे क्या लगता है इस बार हर साल इसी प्रकार होता है? इस बार थोड़ा सा मैंने ज्यादा उत्साह है। इस बार ज्यादा देवी देवता आए हैं पिछले भांति की अपेक्षा। इसमें मैंने 2-3 देवी नहीं आए हैं। कोशिश करेंगे अगले साल सब देवी देवता को लाने का कोशिश करेंगे। कुछ समस्या कारण नहीं आ पाए हैं उन लोग। मैंने जैसे बाजा उजा उनको का नाच गान के साथ बाजा भी होना सभी नाच बाजा उजा का समस्या होगा उसे नहीं आए। अगले साल सब देवी देवता आएंगे। कितने गांव से आया होगा देवी देवता? लगभग 30-35 गाँव से देवी देवता आए हैं। इसमें आपका कोयनार क्षेत्र के कुछ देवी देवता नहीं आए हैं। बाकी बेरंगढ़ से उस पर देवी देवता नहीं आए। तो वहाँ भी मेला चल रहा है इसलिए वहाँ का मेला जो मैंने उस क्षेत्र के उधर हो रहा है और बाकी पाली क्षेत्र के पूरे देवी देवता आए हैं। सबसे खास बात है यहाँ पे पहले दिन यहाँ पे देवी देवता पहुँचते हैं जगह में चिकटराज करते हैं। उसके बाद तहसील ऑफिस में जाते हैं। वहाँ पे जाने का क्या वजह है? वजह ये है कि चिकटराज बाबा जब यहाँ का वरंगल का उतार हुए, जब बाबा उतार होने के बाद यहाँ
इस क्षेत्र में आए पूजा देव के साथ हमारे जितने भी देवी देवता हैं, तो वो खजानची बने था पहले जमाने का, उसी खजानची देखने के लिए ही मैंने हर साल खजानची देखने के लिए। अब उनका पहले के उनका परंपरा के अनुसार खजानची पहले से वही था। जरा पहले जैसे तहसील में भी सिकरराज का आगमन होता था, पहले से रीति रिवाज से जुड़ा है तहसील कार्यालय भी। आदिवासियों का भी जो जितने भी संस्कृति रीति रिवाज है तहसील से भी जुड़ा है, इसलिए वो खजानची देखने जाते हैं। ये जो मेला है कितने दिन का मेला 3 दिन का होगा, 3-4 दिन कल विदाई होगा। 13 तारीख सिकरराज बाबा निकला है, कल हमारे तहसील कार्यालय में खजानची देखने गया, देवी देवता मिलन हो गया। आज भी कुछ देवी देवता आए हैं, मिलन समारोह हो गया, अभी नाच गान कर रहे हैं। इस मेले में सिकरराज का जो मेला है, सिकरराज के नाम से मेला लगाया जाता है साल में सिकरराज बाबा साल में एक बार मेरे चैत्र नवरात्रि के रामनवमी के बाद ही निकलते हैं। इसी में आस्था का विश्वास के साथ जितने भी देवी देवता आते हैं सब सिकरराज बाबा के, मैंने जिला के मजिस्ट्रेट है, इस प्रकार से चाहिए कि जिला में कलेक्टर होता है, उसी प्रकार से आदिवासी संघ की रीति रिवाज से जो एक जिले के देवी देवताओं के राजा सिकरराज है, इसीलिए सभी देवी देवता आते हैं सिकरराज बाबा के बढ़िया से हाथों के साथ नाच गान करते हैं। यहाँ के जो आदिवासी है मेले में अपने देवी देवताओं के साथ जो नाच होती है, उसके अलावा जो स्थानीय जो नाच होती है उसको भी आपको प्रदर्शित किया जाता है। क्या उससे भी यहाँ के आदिवासी मेले में आनंद लेते हैं? आज मैंने इस बार हम लोग कोशिश होते हैं, अभी देवी देवता नाच होने के बाद स्थानीय क्षेत्र का जो नृत्य होगा, गान होगा, जो रेला पाटा होगा, वो अभी शाम को शुरू होगा, रात भर नाचेंगे, कल विदा होगा। ये रहा यहाँ के पुजारी आदिवासी है, इस मेले में सभी प्रकार का स्थानीय नृत्यों के साथ आनंद लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आयुष सेवा का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ। बताते चले कि 15 सालों से लगातार सेवा दे रहे संविदा स्वास्थ्य सेवकों ने सरकार को ज्ञापन सौंपा और किया गया वादा भी याद करवाया। इस सम्मेलन में आने वाले समय में आंदोलन और धरना प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करने और अन्य कार्यक्रमों को तय किया गया। कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कसम खाया था कि हमें स्थायीकरण, रेगुलर सारी हमारी मांगों को पूरे करेंगे, वो भी सरकार के आने के 10 दिन के भीतर, जिसका वीडियो भी था हमारे। सरकार के प्रमुख जो नेता हैं, जिनके हाथ में भी सत्ता है, वो आकर के हमें आश्वासन दिए कि आपके हित में काम करेंगे। और हमने यही कोशिश की कि 1 to 1 बैठने की, जैसे आपने बात की, टेबल टॉक करने की, तो एक समिति गठित की गई है। लेकिन उस समिति गठित होने के पश्चात आज भी सिर्फ एक बैठक हुआ है, जो नॉमिनल, जिसको कहा जा सकता है कि चाय पी के आ जाओ, कोई ठोस उसमें बातें नहीं हुई हैं। और हमको इस सरकार से बहुत आशा है और हम चाह रहे हैं, आज महासम्मेलन इसीलिए है। ये जो भीड़ दिख रही है आपको, ये मात्र सक्रिय कार्यकर्ताओं की है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की। हम सरकार को फिर से एक बार ध्यान आकर्षित करेंगे बड़े विनम्रता से कि हम 20 लाख वोटरों को प्रभावित करते हैं। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में हम लोगों ने अरपा मैया की जल को हाथ में रखकर भूतपूर्व विधायक महोदय के सामने कसम खाया था कि न तो वोट देंगे न किसी को देने देंगे। आज नतीजा आप सबके सामने है। तो सरकार को काफी गंभीरता से हमारे स्वास्थ्य जो संविदा कर्मचारी है उनके बारे में निर्णय लेना होगा। और जो हम कोशिश कर रहे हैं कि फेस टू फेस बात करें, टेबल टॉक करें, जो कठिनाई है उसको हमको बताएं, हमारी कठिनाई उनको बताएं, ताकि हम बीच का रास्ता निकालें। इसके लिए हम खुद ही अगुवाई करना चाह रहे हैं, पर जब तक सरकार नहीं चाहेगी ये पॉसिबल नहीं। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकार को समझना चाहिए, जब कोविड हुआ था, आज आपको बताना चाहूंगा कि 70% संविदा कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। अभी रेगुलर डिपार्टमेंट मात्र 30% बच गया है। 70% संविदा वालों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड जैसे महामारी को हराया है, अपनी जान गंवाई है। उनको मैं शहीद कहकर उनको नमन करता हूं, जो अपने परिवार को न देखते हुए पूरे प्रदेश के परिवार के लिए काम किया है। ये संवेदना सरकार के अंदर होनी चाहिए, न कि हमारे अंदर।
हमने अपना ड्यूटी पूरी तरह से निभाया। अब सरकार की बारी है कि वो कितनी संवेदनशील है, कितना मार्मिक ढंग से इस बात को रखती है। हमारे घर में हमारे जो लोग हैं जिनका परिवार उजड़ गया कोविड में सेवा देते हुए या अन्य एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं तो हमको मेडिकल अलाउंस भी नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत से परिवार हैं जो उजड़ गए हैं, जिनके बारे में सरकार कितना मार्मिक ढंग से देखती है, कितना संवेदनशील है, ये सरकार ही बताएगी। हमको बिल्कुल उम्मीद है, आश्वासन मिला है और इस आश्वासन पे हम भरोसा कर रहे हैं सरकार के, और हम चाह रहे हैं कि सरकार अपनी बातों पे पूरी तरह से खरी उतरे। और हमने सरकार का पूरा साथ दिया है, हर क्षण हर पल आगे भी देंगे। और हम चाहेंगे जिस तरह से कहते हैं कि हम आंदोलन का अंतिम और 20 साल हो चुके हैं सर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 2005 से अभी तक की स्थिति में, और लगातार हम हर तरीके से, चाहे अनुनय हो, विनय हो, बातचीत हो, जिलों में ज्ञापन देने की बात हो, अतिथियों को सम्मेलन में बुला करके उनके बीच अपनी बात रखने की बात हो, चूंकि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं तो हम पहले प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से इन तरीकों से हमारी मांगों पर कुछ हल निकल जाए, और लगातार प्रयास कर रहे हैं। 20 साल हो गए हैं। सरकार को क्यों नहीं महसूस होता कि आप लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जरूरी है? इस बारे में कुछ मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन तक कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है या सही बातें उन तक नहीं पहुंच पा रही है। डबल इंजन की सरकार है, अलग अलग राज्यों में भी एनएचएम के लिए बेहतर काम हुए। मध्य प्रदेश का उदाहरण है, शिवराज सिंह की सरकार थी, वहां पर ग्रेड पे लागू है, अनुकंपा नियुक्ति लागू है, पेंशन का प्रावधान है, वो भी मिशन वहां पर भी चल रहा है। पूरे भारत देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक तरीके से चल रहा है। जरूरत है इच्छा शक्ति की। अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट का बहाना दिया जाता था कि सुप्रीम कोर्ट बोलता था कि भाई संविदा वालों को नियमितीकरण नहीं हो सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ रहे हैं कि अगर 10 साल तक कोई आदमी की जगह काम कर रहा है, मतलब उसकी उपयोगिता है, अगर वो आरक्षण रोस्टर का पालन करके आया हुआ है, वैकेंसी के थ्रू आया हुआ है, बैकडोर एंट्री उसकी नहीं है, तो उनको नियमित किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे केस आए हैं। उमा देवी के मामले को लेकर के ही नियमितीकरण की में बाधा उत्पन्न किया जाता रहा है, लेकिन उमा देवी के मामले के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इनके कारण ही संविदा कर्मचारियों को लगातार शोषण हो रहा है। अब मान लीजिए 20 साल 22 साल से एक ही पद में रहने वाले 2 लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक का वेतन 50,000 रुपए है, एक का वेतन 20,000 रुपए है। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके घर परिवार हैं, आज रो रहे थे लोग। तो ऐसी स्थिति है जी, लगातार जी, बिल्कुल जी सर। नहीं, देखिए तैयार हैं। संविदा शर्तें, आप संविदा भर्ती नियम जो है आप देखेंगे तो केवल 1 सालों के लिए थी। लगातार जब उस भर्ती को 10 साल और 20 साल के लिए जब किया जा रहा है, माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश था जी। हाँ जी। नहीं, अभी छत्तीसगढ़ में हर साल हमको साइन करने की आवश्यकता यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम एक बार जब ज्वाइन किए थे, जब सेवा संविदा भर्ती नियम बना था, उसमें भी लगातार परिवर्तन होते आए हैं। हम अभी भी मांग कर रहे हैं कि जब अन्य राज्यों में हो रहे हैं, बेहतर ऑप्शन है, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो अच्छी चीज है जी, बिल्कुल न्यायालय भी हमारा ऑप्शन में है कि न्यायालय भी हो, लेकिन चूंकि ये हमारी सरकार है, जो जनप्रतिनिधि हैं, हम मतदाता हैं, इतने सारे लोग वोट डाल के सरकार बनाते हैं, तो स्वाभाविक है क्योंकि मतदाता है, मत का प्रयोग करके सरकार बनी है, हम उनके माध्यम से अपनी काम कराएं। जब अंतिम विकल्प नहीं बचेगा तो आप बिल्कुल या तो आंदोलन का रास्ता होगा या कोर्ट का रास्ता होगा, उन सभी पहलुओं पे हम सब काम करेंगे। जी बिल्कुल आश्वासन मिला है, और जिस तरीके से आपने सवाल उठाया बहुत अच्छा सवाल था, और जिस तरीके से जवाब दिए धर्मलाल कौशिक जी, हम लोगों में उम्मीदें जगी है। आस है तो जानते हैं, विश्वास है तो सब चीज कायम है। हम सब लोग पूरे छत्तीसगढ़ के जितने संविदा कर्मचारी हैं आशान्वित है, सुशासन की सरकार है। जब इन्होंने कहा है कि हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे, अब मोदी की गारंटी है तो पूरी करेंगे। इन सब बातों पे हमको पूरा विश्वास है, और हम जानते कर्मचारी संघ के लोग हैं, एक दायरा है, उस दायरे तक हम लगातार निवेदन कर रहे हैं। नहीं होगा तो फिर आंदोलन तो अंतिम विकल्प बचता है। डॉक्टर अमित मिरी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़। क्या प्रमुख मांगे थी संगठन की?
मुख्य रूप से काफी लंबे वर्षों से काम कर रहे हैं, सब सुविधा में है और इन लोग का कुछ डीए का कुछ और किसी का मांग रखे हैं। विभिन्न मांगे सौंपी गई है, समय समय पर विधानसभा में उठाते रहे हैं। पहले भी नेता प्रतिपक्ष था तो भी जब वहाँ रायपुर के धरना स्थल पर गए थे मैं, और अभी भी सरकार के समक्ष कुछ बातों को अपन उठाते रहते हैं। तो निश्चित रूप से जो विषय उनका है सरकार के ध्यान में आकर्षित करना है, और अपन चाहेंगे कि जो बिना भार के जो दिया जा सके, कम से कम सुविधा जो उनको ज्यादा से ज्यादा दिया जा सके, उसके लिए सरकार से बातचीत करेंगे। बात कर लेंगे उसको। हमारे सामने सभी बातें आते रहती है, बीच बीच में मिलते रहते हैं। अब देखिए, इनका राज्य सरकार के यहाँ जो सेवा कर रहे हैं केंद्र के द्वारा जो ये है, तो उसको कुल मिलाकर के केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में सरकार है, और जहाँ जिन बातों को पहुंचानी चाहिए तो हम लोग इनका एक माध्यम है। फील्ड में उपयोगिता नहीं, मैंने कहा कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए अपने स्वास्थ्य को भी खराब करके लोग काम करते रहते हैं, और एक बड़े योगदान है उसमें। आजकल आप ये देखो कि संस्थागत जो प्रसव है, कहाँ पहले जो प्रतिशत थी आज हाईएस्ट परसेंटेज में है। MMR जो है, IMR है, जहाँ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है, जो पहले आंकड़े थे आज उसमें जो कमी आई है, उन सारे चीजों में आप लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसका लाभ प्रदेश को मिल रहा है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर लौरमी में भीम रेजिमेंट जिला इकाई और ब्लॉक इकाई द्वारा भव्य और ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श, समानता, न्याय और सामाजिक समरसता को आम जनता तक पहुंचाना था। रैली का शुभारंभ आदिवासी भवन से हुआ, जो बाबा साहेब के अनुयायियों का जोश और उत्साह से गूंज उठा। लौरमी आदिवासी भवन से लेकर बोरतरा तक 15 किलोमीटर की दूरी तय कर बाइक रैली निकाली गई। भीमराव अंबेडकर की जन जागरूकता रैली में हजारों की संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। तो वहीं आयोजनकर्ता भीम रेजिमेंट जिला इकाई और ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष श्रवण कुमार मझीवाल ने कहा कि 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा है, जिसके लिए पूरा देश आभारी है। इस कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष नरेश पाटिल, विजय पाटिल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेवा केंद्र के रूप में आज MOU हुआ है, जो कि 24 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डिजिटल सेवा केंद्र एक CSC के तरह कार्य करेगा और शासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे PM किसान योजना, मातारी बंधन योजना, ये सारी योजनाओं के जो भी फॉर्म भरे जाते हैं वो उस केंद्र से भरे जाएंगे। इसके अलावा जो रेल का टिकट बुक करना हो, एयर टिकट बुक करना हो या अन्य जो भी चीजें होती हैं CSC के माध्यम से, वो सारी की सारी सुविधा उस पंचायत में 24 अप्रैल से उपलब्ध होगी। दूसरी चीज, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताया गया कि सर्वे चल रहा है और ये सर्वे कितना महत्वपूर्ण है, महोदय मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इस सर्वे को हम लोग बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं सभी पंचायतों में। क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत के सचिव हड़ताल में है, तो इसलिए रोजगार सहायकों को सर्वे का इंचार्ज बनाया गया है, और जहां पे रोजगार सहायक नहीं है वहां आवास मित्र को सर्वे का इंचार्ज बनाया गया है। और अभी तक जिले में आज की डेट में हम लोग कुल 32,000 लोगों का सर्वे कर चुके हैं। ये पूरा सर्वे ऑनलाइन हो रहा है और मोबाइल ऐप के माध्यम से हो रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति समाज अधिकारी कर्मचारीगण के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा हमें दिए गए अधिकार और हक, उन्होंने संघर्ष करके हमारे समाज को यहाँ तक जो मुकाम पहुँचाया, हमें पहचान दिया है, हमें गौरवान्वित किया है। उसी मकसद को, समाज बंधुता का, समतामूलक समाज की स्थापना के संदेश को देने के लिए हमने जयंती समारोह मनाए हैं। पूरे हर्षोल्लास साथ से मनाए हैं। हम आज यहाँ पे न हम किसी का विरोध करेंगे और न ही प्रतिरोध करेंगे। हम केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दीवाने हैं और उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे।
केवल उन्हीं के बारे में, तो सिंबल ऑफ नॉलेज है, सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। कौन क्या कहता है बाबा साहब के बारे में हम विश्वास नहीं करते, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से हमारे जीवन में जो रोशनी आई है उसे कोई दबा नहीं सकती है। उनके ज्ञान के बारे में बोलना मतलब सूर्य को। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।